तो आपको ऐसे कैरेक्टर स्किल्स लेने हैं लॉन्ग रेंज के, जिससे आप लॉन्ग रेंज में फ़ाइट कर पाए। आपको क्लोज रेंज ज़्यादा प्रेफर नहीं करना है अगर आपको लॉन्ग टर्म तक मैच को सस्टेन करना है। यानी कि देखो, अगर आप बुइया लेना चाहते हो ना, तो उसके हिसाब से आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। लैंडिंग को भी ध्यान रखना पड़ेगा, सही जगह पर सही टाइम में लैंड करना है। कितने टाइम में कूदना है ये आपको मैच खेल खेल के एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर भी मैं गणितिक तौर पर आपको बता देता हूँ कि 550 मीटर जब आता है तो उसके आसपास आपको जंप कर देना है अपने परफेक्ट लोकेशन में पहुँचने के लिए, और लैंड करना ऐसी जगह पे जिस जगह पे आप अच्छे से खेल पाते हो, उस लोकेशन को आप समझते हो कि कैसे खेलना है। ठीक है, उतरते ही 9 फॉर्मेट चुका है, आराम से हमने गन वगैरह लूटी है। अब इस तरीके से जो जो आपको मिल रहा है फटाफट लूट लीजिए, क्लोज रेंज या लॉन्ग रेंज का। ये देखो मिल चुका है। अब और बाकी चीज़ें, वेस्ट हेलमेट जो जो मिल पाए फटाफट लूट लो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से अपनी जगह को, आराम से इस लोकेशन को लूट करके आपको उसके बाद मैं बताऊंगा उस स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करनी है। तो देखिए, जैसे ही मैंने लूट चालू किया, यहाँ पे बंदे ने स्कैन कर दिया कि कहाँ कहाँ पे बंदे हैं। तो सोचा चलो मार ही लेता हूँ, क्योंकि अभी तो दिल है ना। सोलो मैच जब तक आप खेलते हो तब तक आपको एक फर्स्ट वो मिलता है, रिवाइव का ऑप्शन। बंदा ग्लोबल तोड़ रहा है, ग्लोबल तोड़ दिया और डैमेज दे दिया। ओहो, ये कैरेक्टर चार्ज हो गया, मारता हूँ फट में। देखो ये कैरेक्टर बहुत अच्छा है, वेस्ट के अंदर डैमेज देता है। यहाँ पे एक और बंदा देख चुके, बंदर बोल रहा हूँ भाई अलग से। ऐसे आपको अपने हिसाब से मूवमेंट देख के बंदे को निपटा देना है। अभी मेरे पास ये एडवांटेज है कि मैं अगर मर भी जाता हूँ तो एक बार मुझे रिवाइव का ऑप्शन मिलेगा। मैं इसलिए इतना क्लोज रेंज और कुछ भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल, जहाँ पे मेरा ज़्यादा एडवांटेज ना हो, ऐसे फाइट्स भी मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन है रिवाइव होने का। ठीक है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको खेलना पड़ेगा अगर आप सोलो मैच खेलते हैं। सोलो मैच में बुइया लेने के लिए, और हाँ, टोकन्स को कलेक्ट करके अपनी ज़रूरत की सारी सामान वेंडिंग मशीन से ले लेनी है, जहाँ जहाँ से आप लूट कर पाए सेफली। ओके, मैं फटाक से अपने ज़रूरत के सामान ले लेता हूँ। इस तरीके से एक ड्रॉप मंगाया हूँ, उसको भी लूट लूँगा फटाफट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर चलिए, अब हमने लूट कर ली है, हालांकि थोड़ा सा और बाकी है आसपास, उसको भी देख लेते हैं। अपना 2 किल भी हो चुके हैं। किल का आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप लॉन्ग रेंज से किल आराम से निकाल लोगे मेरे बताए गए स्ट्रेटजी से आप खेलते हो तो। हालांकि आपको अपने ही तरीके से खेलना है, पर इन चीज़ों को जब आप ध्यान में रखते हो तो आप दूसरों से सीख रहे हो और सही गेम प्ले कर पाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इधर मुझे लग रहा है एक और बंदा है। हाँ, इधर सामने में एक बंदा तो है, तो अभी आराम से वेट करते हैं उसका। जैसे ही पिक देगा उसको भी पेल देंगे। बंदा आ तो नहीं रहा है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इधर से कोई और मुझे मार देगा, मतलब मार सकता है। इधर उधर, ये देखो यार, इधर से यार, इधर से बंदा उछल कूद कर रहा था, इधर दूसरा बंदा आ गया, उसको मारने की नाकाम कोशिश करते हुए हम। ये जो एक्स्ट्रा स्किल मिलता है ये वाला, इसका मुझे प्रॉपर यूज़ पता नहीं है। मैं जैसे ही बंदा आता है यूज़ कर देता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। वापस से सुट्टा उट्टा मार के अपना प्रॉपर HP फुल कर लेते हैं। और हाँ, आपको अगर ऐसा लगे कि आप फंसने वाले हो तो आपको प्रॉपर बैक ले लेना है। किल विल जाए भाड़ में, आपको लेना है बैक, क्योंकि आपका पूरे लास्ट तक जिंदा रहना ज़रूरी है। तो आपको लेना है बैक, और ऐसे टाइप से फाइट करना है कि आपका थर्ड पार्टी ना हो पाए। तो मैंने इस साइड आ करके इस ऊपर वाले बंदे को निपटाने के बारे में सोचा, लेकिन ये बंदा है कि साला इतना ढीठ है कि निकल ही नहीं रहा है। अब इसको मैं मारूं तो मारूं कैसे? इस तरीके से मैंने देखा तो सोचा फिर इन लोग का फाइट हो ही जाएगा, और जोन के लिए भी, हालांकि अभी तो जाना नहीं था, पर सोचा मैं सही जगह पकड़ लेता हूँ प्रॉपर। इस तरीके से मैं ऊपर चला जाता हूँ, और फिर ऊपर आते आते भी मुझे कोई बंदा दिखाई तो नहीं देता है, तो मैं सोच रहा हूँ ऊपर ही बैठ जाऊँ अब। तो यहाँ पर काफ़ी देर तक सरवाइव करने के बावजूद मुझे एनिमीज़ नहीं दिख रहे हैं, तो मैं आराम से और सरवाइव करता हूँ जब तक मुझे एनिमी ना दिख जाए, या फिर किसी जोन के लिए जाना ना पड़े। मैंने रिकॉर्डर वापस ऑन कर लिया, इस चक्कर में मेरा एक स्काइलर गलत चला चुका है। हालांकि मैं अभी स्काइलर को चलाने में प्रॉपर प्रोफेशनल हुआ नहीं हूँ, पर आपको वो कैरेक्टर, स्काइलर बहुत अच्छा कैरेक्टर है लॉन्ग रेंज में फाइट करने के लिए। बंदा डैमेज पड़ता है, तुरंत ग्लूअल लगाता है, तो आपको स्काइलर का सही यूज़ करना सीखना पड़ेगा। मैं बहुत अच्छा कैरेक्टर अभी मुझे लगता है, जैसे ही लॉन्ग रेंज में मैं आराम से
ऐसे बंदों को निपटाने में बढ़िया बन जाता है। तो देखो, अब इस तरीके से आपको आराम से किल निकालने हैं, क्योंकि आपको अब करना ही क्या है, आराम से सर्वाइव करते हुए किल निकालने हैं। मैं एक बंदे को मार रहा था, उसको ऊपर वाले ने मार दिया। अब उसी को मारता हूँ तो फिर ये बंदा लगा लेता है ग्लू वॉल। तुरंत मेरा स्कैलर चार्ज होता है, मैं तुरंत फेंक भी देता हूँ, लेकिन सही जगह ग्लू वॉल पर लगते ही वो पीछे चला जाता है। फिर ग्लू वॉल लगा के जैसे ही जोन आ जाता है, फिर इस तरीके से वो पीछे की ओर भागने लगता है, तब मैं उसको वापस से फायरिंग देता हूँ, लेकिन वो आउट ऑफ रेंज हो जाता है। फिर इस तरीके से जोन आने के बाद मैं सोच रहा था कि नीचे लूट करने चला जाऊँ, क्योंकि वो बंदा आराम से लूट करके आया था। पर फिर सोचा नहीं यार, जोन काफ़ी दूर चला जाएगा, तो मैं ही चले जाता हूँ। जैसे ही जा रहा था, ऊपर नीचे दोनों तरफ बंदे ही बंदे दिखे भाई। मैं तुरंत जीप में खुद से कूद करके नीचे आ चुका हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करूँगा, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, क्योंकि बंदा तो किल देने के लिए कोई दिख ही नहीं रहा था भाई। यहाँ ऊपर आता हूँ तो ऊपर भी कोई नहीं दिख रहा है। लगता है ग्लूवल्स भी सारे नीचे लगे हैं, बंदे भी सारे नीचे होंगे। सामने साइड ऊपर की ओर एक बंदे तो है, और ये नीचे में फाइट हो रहा है। ये मैं सोच रहा था एक मारेगा फिर दूसरा मारूंगा, इस साला तो तड़ से मार के फाड़ से भाग गया। फिर मैं तो गया, इसको तो पेलना ही है। बगल टाइम में मेरा स्काइलर चार्ज नहीं था और वो ब्लू बर्ड लगा दिया। फिर एक और बंदे का फुट स्टेप आया, मैं सोचा भाई यहाँ से निकल लेता हूँ, खामखा थर्ड पार्टी नहीं होना है, आराम से आपको इसी तरीके से आपको जब जब लगे कि आपका थर्ड पार्टी हो सकता है, आपको निकल जाना है। तो ये बंदा तुरंत MP40 लेके आ गया, मैं रेंज बना के तुरंत इसको पेल दिया हूँ। फटाक से इसको लूट कर करके हम पीछे की ओर से जाएंगे, क्योंकि ऊपर की साइड भी बंदे हैं और इधर लेफ्ट साइड में एक भी बंदा बचा था। इसके पास ग्रोजा एक्स है, ये उठा लेता हूँ और MP40 रख लेता हूँ, क्योंकि MP5 का डबल चिप ही था, ट्रिपल रहता तो चलाया रहता। MP40 का भी मेरे पास फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए डबल डैमेज वाला स्किन है, तो ये ठीक लगता है। लॉन्ग रेंज में तो पूरा ग्रोजा संभाल ही लेगा। थोड़ा सा मैं जोन में इसलिए होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी तुरंत गया तो ना ही मेरे पास वो हुक गन है और ना ही कुछ ऐसा चीज़ जिससे मैं डायरेक्ट जल्दी से जोन में जा पाऊँ। तो बंदे लोग थोड़ी देर के लिए देखते हैं सेफ जोन से बंदे आ रहे हैं क्या, इसलिए थोड़ा सा होल्ड करके देखो। ऐसे आपको थोड़ा सा समझ के खेलना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको किस टाइम पर कहाँ से कहाँ जाना है, क्या करना है, कब फाइट लेनी है, कब फाइट नहीं लेनी है। अभी मेरे 4 किल हो चुके हैं और अभी बचे हैं बंदे 5। जोन से मैं काफ़ी डैमेज हो चुका था, तो फटाक से ग्लोअल लगा के मेडी मार लेता हूँ ऊपर। हीलिंग को ऐसे जो मेडिकेट मारोगे तो ये बात ध्यान रखना कि ये जो है थोड़ी देर बाद ऐसे HP फुल होता है, तुरंत मारते ही भागते मत लग जाना, थोड़ा सा रुकना मेडिकेट मारने के बाद, जब अगर आपके पास ऑप्शन हो, मौका हो तो, क्योंकि वो HP ऐसे आराम से थोड़ा सा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं हल्का सा और सब्र कर लेता हूँ, क्योंकि देखो भाई, बुया लेने के लिए सब्र बहुत ज़रूरी है। पेशेंस लेवल आपका थोड़ा होना चाहिए। अब भाई बुया लेना है तो थोड़ा सा समझ रहे हो, इस तरीके से। फिर मैंने एक और स्लॉट खोल दिया ताकि मैं सारे यहाँ पे जो 3 ठो कैरेक्टर स्किल यूज़ करने मिलते हैं, इसको भी मैं यूज़ कर पाऊँ। ये बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, लॉर्ड आउट में इसी को यूज़ करो आप लॉन्ग रेंज में, जब आप इस तरीके से मेरे टाइप से खेलो तो। अब मैं थोड़ा सा आराम से होल्ड करते हुए साइड से जा रहा हूँ, ताकि सही जगह सेफ जोन में मैं पोजीशन ले पाऊँ। अब इधर की साइड फाइट हो रहा है और इधर राइट साइड से भी बंदा फायर कर रहा है। ये वाले बंदा अगर को पिक दे दिया, इसको खेल लेता हूँ आराम से। आपको आराम से बंदे किल देंगे भाई, देखो 5 किल आराम से हो गया, अब 1v1 बाकी है। ठीक है, बट ये बात मैं पहले नहीं जान रहा था, मुझे लग रहा था भाई वो बंदा अभी और बचे होंगे। मैं सच बता रहा हूँ, ये गेम खेलने के टाइम रिकॉर्ड नहीं किया हूँ, वॉइस को मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे ये बात पता नहीं था कि एक ही बंदा बचा है। मैं अभी देख रहा हूँ कि अभी 1v1 है, तो मैं आराम से 2-3 बंदे बचे होंगे करके डर डर में बंदों को देखते हुए आराम से सेफ जोन से छोटू ऐसे होते हुए गया हूँ भाई। इतना पेशेंस रखा हूँ मैं, तुमको क्या बताऊँ भाई, भयंकर लेवल का। देखो जोन के नीचे जा रहा हूँ मैं, ताकि मैं सही परफेक्ट पोजीशन पर जोन में जा पाऊँ करके। समझ रहे हो, मेरे बेवकूफ़ी का लेवल भी आप देख सकते हो। खैर जो भी हो, सोचो अगर भी कुछ ज़्यादा बंदे होते तो भी तो नीचे आना पड़ता। तो देख सकते हो, आपको इस तरीके से नीचे आना है ताकि आपको ज़्यादा डैमेज भी ना लगे और आप सेफ जोन में भी आ पाओ। इस तरीके से मैंने बहुत ज़्यादा भाई जोन को प्रॉपर ऐसे आने दिया, फिर बंदे को भी आने दिया, फिर लास्ट में हमारी फाइटिंग होती है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो ये देखो अभी बंदा यहाँ इसके पीछे, दीवार के पीछे, तो मैं ग्रेनेड्स वगैरह सारे फेंक देता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे भी कंजड़ी लगते हैं।
कभी कभी ग्लू गन लगाने जाता हूँ, ग्रेनेड पकड़ा जाता है, इससे अच्छा सारे फेक की यूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद आराम से उसको निकलने देता हूँ, क्योंकि जोन को तो मैं बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ ख़त्म किया। ये बंदा निकला, उसको मारा, पड़ा नहीं, फिर हल्का सा और मारा, तुरंत स्काइलर मारो भाई। स्काइलर का यूज़ यही है, देखो फटाक से दूर तुरंत डबल स्काइलर मारो तो कितना ही ग्लूअल लगाएगा बताओ। ये देखो बंदा फिनिश। इस तरीके से आपका आराम से बुया हो जाएगा। आपको आराम से सस्टेन करके खेलना है, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स यही है, बढ़िया आराम से खेलो।